दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी। हमारी सुराजी गांव योजना तेजी से आकार ले रही है। नरवा गरवा गुरुबारी का तेजी से विकास हो रहा है। हमने वादा किया था गौठान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोक संस्कृति का आंगन बनाएंगे। इस क्रम में गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। अब गोबर को धन में बदलने का कार्य आपको करना है। व्यवस्था हमारी रहेगी और समृद्धि आपकी होगी। संग्रहण से भुगतान तक, वर्मी कंपोस्ट बनाने से बेचने तक, गोबर के अन्य कलात्मक उपयोग से लेकर विपणन तक आपके सारे काम सुचारू ढंग से होंगे। ब्याज मुक्त कृषि ऋण के लिए हमने इस साल इतिहास का सबसे बड़ा 5,200 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा है, जिसके 72% राशि का वितरण मात्र 5 माह में किया जा चुका है। आपके इस उत्साह के लिए साधुवाद। कृषि में इस निवेश का लाभ आपको आगामी फसल में मिलेगा। खेती किसानी में नए ज्ञान की फसल उपजाने के लिए हम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा एक खाद्य तकनीकी और प्रसंस्करण कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। दूध उत्पादन और मछली पालन को नए ज्ञान का सहारा देने के लिए 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। नई योजनाओं की पहल के बाद अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा हमने की है, जिसे जल्द ही साकार किया जाएगा। प्रदेश के विकास और खुशहाली में मजदूरों की भागीदारी तय करना भी हमारे पुरखों का सपना था और हमारा कर्तव्य है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संकट के इस दौर में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक सर्वाधिक 25 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का कीर्तिमान भी हमने बनाया है। 100 दिवस रोजगार देने के मामले में भी हम देश में दूसरे स्थान पर रहे। हमने मनरेगा को वन अधिकार पट्टे, पंचायतों में निर्माण कार्य, खाद्यान्न संरक्षण, जल संवर्धन, गौठान निर्माण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जोड़कर इसकी उपयोगिता का दायरा बढ़ाया है। वन अंचलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आपके क्षेत्र में अब आपके मन मुताबिक विकास की बहार बहने लगी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा योजना बंद करके अगर कोई यह सोचता है कि वह आपकी प्रगति के रास्ता बंद कर देगा, तो यह मुगालता भी हमने समाप्त कर दिया है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू कर दी है, जिसमें न तो प्रीमियम भरना पड़ेगा और न ही दावों के भुगतान के लिए कई महीनों का दुखदायी इंतजार सहना पड़ेगा। इसके साथ ही हमने 7 के स्थान पर 31 वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है, जो लाखों परिवारों के जीवन का आधार बनेगा। हमारे नए प्रयासों का परिणाम भी मिलने लगा है। अल्प समय में ही हम देश में सर्वाधिक वन उपज संग्रहण करने वाले राज्य बन गए हैं। यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिसके जरिए हम साल में 2,500 करोड़ रुपए की आय आपकी जेब में डालने का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 हमारी विरासत का जगमगाता उदाहरण है। आप सबको विदित है इसका उचित क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया। इस वजह से निरस्त दावों का पहाड़ बना दिया गया था और सामुदायिक पट्टों के वितरण में क्यों अरुचि थी। हमने निर्णय लिया था निरस्त दावों की समीक्षा करेंगे, सामुदायिक पट्टे प्राथमिकता से देंगे। इस तरह नए सिरे से उच्च प्राथमिकता से वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं, जिससे आजीविका, स्वावलंबन और अधिकार का नया युग शुरू हुआ है। हमारी उपलब्धियां देश में सर्वोच्च है। आदिवासी अंचलों में वनोपज का कारोबार निश्चित तौर पर आपके सिर उठाकर जीने का अवसर देता है, लेकिन इसके साथ ही प्रसंस्करण की सुविधा जोड़ देने से अब बस्तर का काजू, बस्तर की इमली, बस्तर का मक्का, बस्तर की हल्दी जैसे ब्रांडिंग होने लगी है, जो नई पीढ़ी के लिए
रोजगार और आपका मुनाफा बढ़ाएगी। आपकी संस्कृति के साथ आपके आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाएगी। हम आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य कौशल, दक्षता, जरूरी अधोसंरचना के नए नए द्वार खोल रहे हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता उत्साहवर्धक है। वही आकांक्षी जिला बीजापुर ने देश में अव्वल होने का परचम लहराया है। भगवान राम दुनिया में अरबों खरबों लोगों के मन मंदिर में विराजते हैं। हम कण कण में और रग रग में उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। उनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। माता कौशल्या का मायका यानी राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़। इस नाते भगवान राम हमारे लोक आस्था में भाचा राम के रूप में बसे हैं। इसके अलावा वनवास के दौरान राम जी का काफी समय छत्तीसगढ़ में ही बीता। लौह कुश के जन्म और महर्षि वाल्मीकि की छत्रछाया में उनकी शिक्षा दीक्षा जैसे अनेक प्रसंगों के साथ लोक आस्था को आनंदित और गौरवान्वित करते हैं। माता कौशल्या, भगवान राम और उससे जुड़े विभिन्न प्रसंगों की स्मृतियों को चिर स्थायी बनाने के लिए हमने कोरिया से सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास की योजना बनाई है और उसे शीघ्रता से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। जमखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर को भव्य रूप देने का कार्य शुरू किया गया है।